दोस्तों, मौत अचानक नहीं आती, अचानक तो हमें उसका पता चलता है। गरुड़ पुराण कहता है, एक्सीडेंट सिर्फ बहाना है। जो आज यह वीडियो देख रहा है, उसे ईश्वर ने एक चेतावनी दी है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इंसान जब किसी एक्सीडेंट की खबर सुनता है, तो सबसे पहले यही कहता है कि किस्मत खराब थी। कोई कहता है भगवान की मर्जी थी, कोई कहता है समय पूरा हो गया था। लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि आखिर हर दिन लाखों सड़कों पर चलते हैं, फिर किसी एक के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों? कोई मामूली सी टक्कर में अपनी जान गंवा देता है और कोई इतना बड़ा हादसा झेलकर भी बच निकलता है। क्या यह सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा नियम काम कर रहा है? गरुड़ पुराण कहता है कि इस संसार में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो हमें अचानक लगता है, वह दरअसल बहुत पहले से तैयार हो रहा होता है। इंसान सिर्फ उस आखिरी पल को देखता है, लेकिन उसके पीछे जो पूरा जीवन जुड़ा होता है, उसे नहीं देख पाता। मृत्यु भी कोई एक पल की घटना नहीं है, यह जीवन भर किए गए कर्मों का अंतिम परिणाम होती है। जब किसी इंसान का जन्म होता है, तो उसके साथ केवल शरीर नहीं आता, उसके साथ उसके कर्मों का हिसाब भी आता है। जैसे गाड़ी में जितना ईंधन डाला जाता है, गाड़ी उतनी ही चलती है। वैसे ही इंसान की सांसें भी उसके कर्मों के अनुसार तय होती हैं। कोई ज़्यादा चल पाता है, कोई कम, कोई लंबा जीवन जीता है, कोई बहुत जल्दी चला जाता है। फर्क सिर्फ कर्मों का होता है। आपने देखा होगा, कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, कोई 1 साल में चला जाता है, कोई 4 साल में, कोई 10 साल में। लोग कहते हैं कि भगवान ने उसे बुला लिया, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अपने साथ पिछले कर्मों का पूरा लेख लेकर आती है। अगर उस लेख में जीवन का पन्ना छोटा होता है, तो शरीर भी ज़्यादा देर साथ नहीं निभा पाता। इंसान सोचता है कि मौत अचानक आई, लेकिन मौत कभी भी अचानक नहीं आती। अचानक तो सिर्फ इंसान को पता चलता है। मौत से पहले आत्मा को कई संकेत मिलते हैं। मन का बेचैन होना, बार बार गलत फैसले होना, चेतावनियों को नज़रअंदाज करना, यह सब उसी यात्रा के संकेत होते हैं। लेकिन इंसान इन्हें मामूली समझकर टाल देता है। जब कोई इंसान दूसरों को दुख देता है, धोखा देता है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है, किसी का हक मारता है, तो वह यह सोचता है कि किसी ने देखा नहीं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि कर्म कभी अंधे नहीं होते। हर कर्म लिखा जाता है। हर आंसू, हर आह, हर बद्दुआ अपनी जगह बना लेती है। यही कारण है कि एक ही सड़क पर 2 लोग चलते हैं, एक बच जाता है और दूसरा नहीं, क्योंकि कर्मों का बोझ बराबर नहीं होता। किसी की मृत्यु की रेखा अभी अधूरी होती है, किसी की पूरी हो चुकी है। एक्सीडेंट सिर्फ माध्यम बनता है, कारण नहीं। कई बार लोग कहते हैं, वह तो बहुत अच्छा इंसान था, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि जो मरता है वह पापी ही होता है। कई बार किसी और के कर्मों का फल भी हमें छू जाता है, क्योंकि यह संसार अकेले नहीं, सामूहिक कर्मों से चलता है। किसी की लापरवाही, किसी की गलती, किसी का अहंकार किसी और की जिंदगी छीन लेता है, लेकिन फिर भी आत्मा को वही मिलता है जो उसके कर्मों के खाते में लिखा होता है। मृत्यु से पहले ब्रह्मांड संकेत देता है। कभी दिल कहता है आज मत जाओ, कभी माँ का मन घबराता है, कभी रास्ते में रुकावटें आती हैं, कभी वाहन खराब हो जाता है। यह सब चेतावनियाँ होती हैं। अगर इंसान इन्हें समझ ले, रुक जाए, तो बहुत कुछ टल सकता है। लेकिन अहंकार कहता है कुछ नहीं होगा, और वही एक पल पूरी कहानी बदल देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, खासकर वे कर्म जिनसे किसी की जान, इज्जत या आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। ऐसे कर्मों का फल देर से नहीं आता। वही कर्म अचानक मृत्यु का कारण बनते हैं। जो लोग जीवन भर दूसरों को कष्ट देते हैं, वे बाहर से चाहे कितने भी खुश क्यों न दिखें, अंदर से उनकी आत्मा भारी हो जाती है। वह बेचैन रहती है, उन्हें बार बार अजीब अजीब सपने आते हैं, मन डरता है, लेकिन वे इसे कमजोरी समझकर दबा देते हैं। और जब कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है, तब मृत्यु एक झटके में सब खत्म कर देती है। ऐसे लोग एक पल पहले भविष्य के सपने देख रहे होते हैं और अगले ही पल शरीर से बाहर खड़े होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। गरुड़ पुराण कहता है कि अचानक मरने वाली आत्माओं को सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि उन्हें जाने का समय नहीं मिलता।
वे अपने शरीर को छोड़ देती हैं, लेकिन मन नहीं छोड़ पाती। वे अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के आसपास भटकती रहती हैं। वे देखती हैं कि उनके बिना सब कुछ चल रहा है, लेकिन वे खुद कहीं नहीं हैं। वे बोलना चाहती हैं, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। रोना चाहती हैं, लेकिन आंसू नहीं गिरते। यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा होती है, क्योंकि शरीर खत्म हो गया है, लेकिन अधूरे कर्म पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, यह चेताने के लिए है। वह कहता है कि इंसान चाहे तो अपने कर्म बदल सकता है। जब तक सांस चल रही है तब तक मौका है। अगर आज कोई किसी को माफ़ कर देता है, किसी का दर्द समझ लेता है, किसी भूखे को खाना खिला देता है, किसी कमज़ोर का साथ दे देता है, तो वही कर्म उसकी मृत्यु की रेखा को हल्का कर देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बड़े हादसों से बच जाते हैं, क्योंकि किसी की दुआ उनके आगे ढाल बन जाती है। कुछ लोग शांति से नींद में चले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यह उन्हीं आत्माओं के साथ होता है जिनका कर्म का बोझ हल्का होता है, जिन्होंने जीवन में जितना लिया उससे ज़्यादा दिया होता है। और जो लोग जीवन भर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मृत्यु भी वैसे ही कठोर बन जाती है। उनकी आत्मा शरीर से खींच कर निकलती है, जैसे कोई भारी बोझ उतारा जा रहा हो। लेकिन अभी भी समय है। अगर यह सब आप तक पहुंच रहे हैं तो समझिए कि ईश्वर आपको एक अवसर दे रहा है अपने कर्म सुधारने का, अपनी दिशा बदलने का। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश यही है कि मौत तय है, लेकिन मौत का रूप हमारे हाथ में है। हम कैसे जिए, कैसे दुख दिया, किसका सहारा बना, यही तय करता है कि अंतिम सांस कैसी होगी। इसलिए डर मौत से नहीं, कर्म से रखिए, क्योंकि कर्म ही जीवन लिखते हैं और कर्म ही अंत तय करते हैं। हर हर महादेव।